ब्रिगेडियर साहब, आप सुन भी रहे हैं हमारे जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनकी गुफ्तगू। एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे और उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी तो सब यही कह रहे थे कि यही काम अगर वो पहले कर लेते तो इस तरह की सूरत हाल ना बनती जो 9-10 अप्रैल को बनी थी। आज जो ये बात हो रही है कि फाइनली उनको समझ आ गया है कि बैठ कर बातचीत करने से ही मसाइल का हल निकलेगा। इमरान खान साहब वही हैं जो इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर कहते हैं कि देखें, जंगे किसी चीज़ का हल नहीं है, आपको बैठकर बात करनी पड़ती है। तो वो अपने मुखालिफिन से, जब वो वज़ीर आज़म थे तब भी वो कहते थे मैं किसी से बात नहीं करूँगा। अब आकर जब समझ आ गई है कि बातचीत के दरवाजे बिल्कुल बंद करने से कोई चीज़ उनके हाथ नहीं लगेगी, तो वो बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। देखें, इसमें ये बात है कि इमरान खान अभी इसलिए नहीं बैठना चाहते कि अगर वो इस वक्त बैठते हैं तो दैट मीन ही एक्सेप्टेड द न्यू गवर्नमेंट और उनका मैंडेट जो भी है बिन कंटेस्टिंग ऑल द टाइम, वो उसकी वजह से वो नहीं बैठते हैं। लेकिन अभी भी उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर इलेक्शन पे गवर्नमेंट तैयार है तो देन ही इज रेडी टू सिट, गो टू द पार्लियामेंट ऑल्सो और सॉर्टिंग आउट करके सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। बट पीटीआई ने सबसे बड़ी गलती की है कि नेशनल असम्बलीज को किसी हालत में बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आई एम टॉकिंग अबाउट इट। देखें, अवाम ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के नेशनल असम्बली भेजा ताकि अब उनके बिहाफ पे लेजिस्लेशन करें, उनके लिए डेवलपमेंट करें, उनके लिए और जो अच्छे कवानीन हैं वो बनाएं ताकि वो उनकी फलाह बहबूद का काम किया जा सके। अब आप 125-30 लोग अगर असम्बली से बाहर बैठे हुए हैं तो उनका रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं आवाम को सुनने वाला। ये एक बहुत बड़ी, फिर अगर आप अंदर होते तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होते। 125-30 लोग असम्बली में, दे आर वन ऑफ द मेजर पार्टी, एक सिंगल पार्टी। फिर आपका मेंबर ऑफ अपोजिशन लीडर आपका होता, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन आपके पास होता, आपने चेयरमैन नैब को सिलेक्ट करने हैं वो आप कर सकते। जो उन्होंने इसका बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्होंने सारी लेजिस्लेशन कर ली, सब कुछ कर लिया। बहरहाल नेशनल डायलॉग की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट के पास है। पीएमएलएन की गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी भी एक ज़रूर इमरान खान को किसी और के थ्रू डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर शुड ऑफर हिम और राइट हिम अ लेटर कि जी वी वांट कि आप आएँ, बैठें, तमाम चीज़ों पर डिस्कस करें, इंक्लूडिंग इलेक्शन, क्या रिजर्वेशन हैं, इकॉनमी की बात करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, कंडीसिव सिक्योरिटी इन्वायरमेंट की बात करें, मुल्क को कैसे लेकर चलना है वो बात करें, इलेक्शन का भी जरूर जिक्र करें। व्हेन यू सिट अक्रॉस द टेबल, कई चीज़ें जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो कोई मसाइल का हल निकल आता है और ये जो खींचातानी, नाराज़गियाँ दूर वो ख़त्म होता है, इंटरेक्शन करके आपकी हो जाती है। आप वो गवर्नमेंट का काम है सिचुएशन डिफ्यूज़ करना। बट अगर गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी अगर एक पीटीआई या इमरान खान कुछ बातें स्टेटमेंट देते हैं तो उसे डबल स्टेटमेंट जो है वो उनकी मरियम नवाज। एग्जैक्टली सर, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी ब्रिगेडियर साहब कि विलिंग तो दोनों फरीकों की तरफ से आ गई है कि वो चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन असल में वो लोग बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं भी, क्योंकि अगर हम इस वक्त हुकूमत के रहनुमाओं को देखें, वज़रा को देखें, वो कहते हैं कि जी इनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए हैं, गिरफ्तार करने की बातें करते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब या उनके जो रहनुमा है पीटीआई के, उनकी तरफ से भी इसी तरह की बातें की जाती हैं। एक्चुअल में ये लोग विलिंग हैं मुज़ाकरात करने के लिए, दोनों फरीक? गवर्नमेंट को है तो ये मुबशर खाली जैसे सीनियर लोग बैठे हैं और ये जानते हैं मैं इतना जुर्रतमंद नहीं हूँ। एक जमाने में बड़ी जुर्रत और बहादुरी दिखाता भी था और करता भी था, थाना कचहरी बेरोजगारी से गुजर गया। तो मुझे तो ये बड़ी हैरत होती है, ये नई नौखेज एंकरों की ब्रिगेड निकली है, टेलीविजन पे आके किस तरीके से वो नाम लेते हैं बड़े बड़े इदारों का, बल्कि उनके भी पता नहीं, अब छोड़िए पिंडी या पारा में बैठे हुए लोगों का, तो मैं उतनी जुर्रत नहीं कर सकता। और मैंने कहा ना नौखेज ब्रिगेड की, लेकिन ये जरूर है कि जो सॉरी टू से कि जिस जो अकलियत को अक्सरियत, जैसे मैंने कहा ना कि इमरान खान की गलती अपनी जगह, जो 2 वोट देकर इनको लाया गया है सबके सामने है ना, या जो आप पंजाब में देख रही हैं। अब आप देखें पंजाब में क्या हुआ, आज दोबारा उनको फिर 5 लोगों को कर लिया। अब ये बड़ा कड़ा इलेक्शन है और मैं आपकी तवज्जो ज्यादा इस पे ही दिलाऊंगा। इस इलेक्शन में आप बड़ा दुआ करें कि वाकई फेयर एंड फ्री हो और शहबाज शरीफों को, क्योंकि जब बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी तो शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे, तो फरागदिली का मुजाहरा करना चाहिए
अगर चीफ मिनिस्टर जो है तहरीक इंसाफ का आ जाए। लेकिन अगर इन्होंने हथकंडों के जरिए पीटीआई को बाहर किया और खुदा ना करे उसका रद्देअमल लाहौर में बहुत खौफनाक आया, तो सूरत बहुत संगीन भी हो सकती है। तो मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि ये जो मैं आपसे आप कह रहे थे ना कि बातचीत की बात, भाई ये मैंडेट आपका नहीं है। मैं ये तवातुर से ये बताना चाह रहा हूं और कहता भी रहा हूं कि ये है। इनके कितने वोट थे आपने देखे, शहबाज बजट सेशन हुआ, बार बार शहबाज शरीफ साहब को ये 158-162 वोट मिलते थे ना 3.5 साल में। तो ये अचानक 18 लोग इधर से उधर हो गए, तो उसका वादे मतलब ये है कि किन लोगों ने कहा, मैं कोई नहीं कहता न्यूट्रल और एम्पायर और जो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन सॉरी टू से आप हुई या एमकेएम, बाकी जो लोग हैं इनका पस मंजर जानते हुए मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं, बल्कि मेरे एक मैंने बड़े दोस्त में कहीं बैठा था, कहने लगे हमें कोई फोन कॉल नहीं आई। मैं समझा नहीं, मैंने कहा कॉल नहीं आई क्या मतलब? बोले हाँ, अगर कॉल आती तो शायद हम इमरान खान का साथ देते, यानी उल्टी बात कह रहे थे। आप मेरी बात समझी ना? तो ये बदकिस्मती थे, इमरान खान भी रात के 12 बजे किसी कॉल का इंतजार करते रहे शायद, उसके बाद उन्होंने कोई भेजा असद कैसर को कि जाओ भाई पार्लियामेंट में जाओ, मुझे कॉल नहीं आई है। लेकिन शायद असद कैसर साहब को शायद कॉल आ गई थी। मुबशिर साहब, सर आपकी तरफ में आती हूँ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसने आज बड़े फैसले किए हैं। बीआरटी, बैंक ऑफ खैबर, बिलियन ट्री और मालम जबा केसेस जो हैं उनको दोबारा खोलने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तो सर ये प्रेशर जो है बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, प्रेशर में आएगी पीटीआई? जी देखिए, प्रेशर में तो ऑलरेडी वो हैं, क्योंकि एक प्रेशर नहीं है, मल्टीपल प्रेशर्स हैं। सबसे पहला प्रेशर तो ये है कि खान साहब ने जो पॉपुलैरिटी गेन की है उसको मेंटेन कैसे रखना है, और बड़ा जोरों शोर से वो जलसे कर रहे हैं। 17 उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी आउट ऑफ 20 उसमें अपने जलसे अनाउंस किया और बड़े अच्छे जलसे कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट दैट, कि अच्छी पार्टिसिपेशन उसमें हो रही है। लेकिन ये भी एक प्रेशर है कि खान साहब जी, मुबशिर साहब से राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया, कोशिश करेंगे दोबारा से उनसे राब्ता करें। I want to add something. जी ब्रिगेड साहब, मैं आप ही की तरफ आ रही हूँ, आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, आप क्या कमेंट करना चाह रहे हैं इस पे? मैं मुजाहिद बरेलवी की बात करना चाह रहा हूँ। ही इज एब्सोल्युटली राइट कि पंजाब का इलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इस कॉन्टेस्ट में, कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने के बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, याद रखिए। और उसका लिटमस टेस्ट और लेडर जो है ना फर्स्ट, वो पंजाब का इलेक्शन है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, सीएम पंजाब की, जो डेवलपमेंट फंड इशू हो रहे हैं वहाँ पर काम कराए जा रहे हैं, पोलिंग स्टाफ जो है जो इलेक्शन कमीशन सेट कर रहा है किसकी मर्जी का कर रहा है, उनका बायस एटीट्यूड पहले नज़र आता है। दे हैव टू गेट अ वेरी क्लीन शीट। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा इलेक्शन में पाकिस्तान को इस दफ़ा तमाम पॉलिटिकल पार्टी के ऑब्जर्वर साथ लें और लेके दिखाएं उनको स्टेशन पर ले जाके, पोलिंग स्टेशन में कैसे काम हो रहा है, कैसे से ये ट्रांसपेरेंसी हो रही है, क्या इसमें कोई हो रही है। क्योंकि अगर पीटीआई इन इलेक्शन को नहीं मानती जेन्युइन रीजन की वजह से, तो फिर मुल्क में बड़ी अनारकी होगी, बहुत हालात ख़राब होंगे और ये पूरा 1 साल ऐसे चलेगा जब तक नए इलेक्शन नहीं होंगे। सर इस चीज़ का तयन कौन करेगा? मुझे ये समझ नहीं आती। जो भी जमात हार जाती है वो कहती है धांधली हुई है। इस चीज़ का तयन कौन करेगा कि जनाब साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं? इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नज़र आने चाहिए इनसे ये ट्रांसपेरेंस होते हुए, ये बातें नहीं होनी चाहिए। और ऑब्जर्वर लें ना सारी पॉलिटिकल पार्टी के और उनको हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिखाएं कि देखिए हम ऐसे कर रहे हैं। फाइंड अ वे आउट। ये इलेक्शन कमीशन का टेस्ट है। अगर ये इलेक्शन फेयर नहीं होते, पूरा 1 साल मुल्क के लिए तबाही है, एनार्की है, लड़ाई झगड़ा है, इकोनॉमिक डिजास्टर है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। व्हाट एल्स वी वांट फॉर दिस कंट्री? डू वी वांट दिस? क्या पाकिस्तान के अवाम अपने माइंडों को इसलिए लेकर आते हैं? क्या हम इलेक्शन नहीं करते? अगर आपने ईवीएम ख़त्म कर दिए हैं तो मीन देन डिवाइज अ वे, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कहा हुआ ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंजॉर्निटी भी है कि आपने कैसे करना है। ठीक है, तो आप करें, करके दिखाएं, वरना होगा भी कि बैलेट बोर्ड को तोड़ा होगा जैसे कराची में हुआ, या आपके बैलेट में उठा के भाग रहा होगा, या रिटर्निंग ऑफिसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठा के भाग रहे होंगे,
या कुछ और हो रहा होगा।